हाउस होल्ड का जो वर्क है, और अब घर से काफी सारे काम करने पड़ रहे हैं जो भी बाहर जाके करते थे हम लोग। काफी सारी मीटिंग्स हैं जो अब वीडियो कॉल पर हो रही हैं, तो बहुत सारे काम है। Absolutely. हाँ, तो बस Jennifer, first up, congratulations. I'm so excited to have you on my show because for the simple reason that itni kam umar mein, mashallah, you've done so well. 25 million on TikTok, 16 million on Instagram. How does it feel to be so super successful in such a short time, in such a small time, and of course, itni kam umar mein kaisa lag raha hai? बहुत अच्छा लगता है, कई बार बहुत अनबिलीवेबल सा भी लगता है ऑब्वियसली, बिकॉज हर कोई ऐसा ड्रीम तो करता है कि बहुत लोग आपको प्यार करें, जो इस फील्ड में है चाहते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल हो, सबका ड्रीम होता है, पर वो सब इतना जल्दी जल्दी हो जाएगा और इतने सारे लोग आपको इतना प्यार देंगे, तो ऑब्वियसली कभी कभी अनबिलीवेबल सा लगता है, लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल एंड आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड। The best part about you is I really admire your family because I think your support system is your family. You've got a great dad who stands by you rock solid, and a mother and this cute brother. या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्री। बहुत लोग होते हैं जिनको एक्टिंग में अपना करियर परस्यू करना होता है, या ये फील्ड से रिलेटेड, सपोज डांसिंग या सिंगिंग, लेकिन ये सारी चीज़ों में मोस्टली फैमिली या पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये शायद उनके लिए ठीक नहीं है और शायद इसमें उनको इतना सक्सेस नहीं है, वो इतना अप्रूव नहीं करते हैं ये सब चीज़ों को। लेकिन ऑन दी अदर हैंड माई फैमिली इज लाइक पूरी तरह से सपोर्टिव, इनफैक्ट सारे प्लानिंग सब कुछ करना वो करते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें तो मैं बहुत बहुत ज्यादा लकी हूँ। So who are you more close with? Mummy se, daddy se? डैडी से। It's such a beautiful. Okay, before we go any further, I think this is Mother's Day special, and of course, you want to wish your mother and all the other mothers out there. आई विश माई मदर, मैंने और अयान ने रात को मम्मा को विश किया, और अभी हम मम्मा के लिए स्केच कर रहे थे कुछ, मम्मा सो रही है, उनका रोजा है तो वो सो रही हैं, और ऑब्वियसली आई लाइक टू विश एवरीबॉडी अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। सबकी मम्मा बहुत ही ब्रिलियंट और अमेजिंग होती है, और सबके लिए उनकी मम्मा बेस्ट होती है, और आई फील सबकी मम्मा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में और अपनी अपनी आंखों में सबकी मम्मा उनके बच्चों के लिए बेस्ट ही करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। हम जितना भी काम बाहर करते हैं उससे कई ज्यादा गुना मेहनत का काम होता है घर को संभालना, और उसके साथ ही साथ जितने लोग घर में उनको संभालना, उतने ही प्यार से कभी भी किसी चीज के लिए मुंह नहीं बनाना, जो बोलो आधी रात को भी खाना मांगो तो उठ कर दे देना। आई थिंक ये सारी बातें जो हैं, समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दिस ऑल्सो कि इतना भी कोई प्यार कर सकता है अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को खुद से भी ज्यादा, कि इतना टायर्ड हो गए, थक गए, लेकिन खाना मांगा, या कुछ भी काम है तो वो उनको एक सेकंड में वो कर देती है। रोजे में भी अगर सपोज किसी का रोजा नहीं है, जैसे कुछ दिन पहले से मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन मम्मा बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि मम्मा का रोजा है, हर चीज का ख्याल, मतलब उनके बारे में आप जितना बोलो इट्स going to be never ending. So happy Mother's Day. Thank you very much, but I have to tell you this. There is the star behind. Ayan just passed by. It's a passing. Yes, so I really like. थोड़ा सा guest appearance दिया है मेरे life में. Because I think you are a perfect example of how to balance life, अपनी personal life and professional life. It's such a beautiful thing. What has been more close to you? आप इतना acting करती हो, आप इतना मतलब बात में अभी मुझे पता चला you've been in the industry for 10 years. More than 10 years now. I think 12 years. 12 years. So when you हाँ जी, when you look back, when you look back, how does it feel? कैसा लगता है ये journey? जर्नी काफी अच्छी लगती है, बिकॉज जर्नी एक प्रॉपर जर्नी जैसी है, प्रॉपर रोलर कोस्टर राइड जैसी रही है मेरी जर्नी। जब स्टार्ट किया था तो 2 साल तक के सिर्फ हम लोग दौड़ भाग कर रहे थे, सिर्फ स्ट्रगल कर रहे थे, बिकॉज मेरे लिए कैमरा फेस करना, ऑडिशन देना काफी नया था, कभी भी देखा नहीं था। फिर 2 साल तो वो स्ट्रगल रहा है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाती थी। उसके बाद आई स्टार्टेड एक्टिंग, मतलब करने लगी, कैमरा को फेस करने लगी, थोड़ा सा शाइनेस हट गया,
और उसके बाद से आई स्टार्टेड डूइंग शोज एंड देन एड्स। उसके बाद काफी सारे ऐसे शो आए, मतलब काशी वाज माय फर्स्ट टाइटल। उसके बाद आई डिड फुलवा, जिसका बहुत अलग लेवल क्रेज था, और आज भी लोग मुझे फुलवा से पहचानते हैं, जबकि इतने साल हो गए और मैं कितना डिफरेंट दिखती थी। बट स्टिल आई फील कि वो कैरेक्टर ने, अरे बाप रे मेरा फोन तब से मैं पकड़ के बैठी वैसे, बिकॉज आई फील वो कैरेक्टर ने और वो शो ने इतना इम्पैक्टफुल था वो, कि इतने सालों के Correct. बाद भी लोगों को वो याद है। सो आई थिंक कि उधर हम पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए उसको लोगों के दिल और दिमाग में बैठाने में। उसके बाद काफी सारी चीजें होती रही, और जब से फिर टीवी बन गया 1.5 साल से, फिर ये सब जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई, और फिर यहाँ से जितना प्यार मिल रहा है, आई थिंक कि पूरी जर्नी एक्चुअली बहुत एडवेंचरस रही है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। Brilliant, brilliant. Jannat, मैं एक चीज हमेशा सोचता हूँ, because your father's been an actor as well, he's done theater, and has this inherently come into you, या फिर आपने इसमें बहुत ज्यादा, of course आपने मेहनत की, इसको पॉलिश जरूर किया है, बट वो बोलते हैं ना कि जीन्स में आ जाता है। You believe in that? Yeah, I'm sure because मैं और अयान भी, डैडी ने हम लोगों को बहुत क्लासेस दी हैं, मतलब जब ऑडिशंस पे जाते थे तो डैडी घर पे सिखाते थे, तो प्रॉपर Wow. क्लासेस होते थे वो, कि मतलब आपको Really? डैडी बोलते थे ये एक्सप्रेशन, तो हम वो एक्सप्रेशन देते थे, फिर एक्सप्रेशन चेंज का मतलब कुछ दूसरा, एंग्री, स्माइल, लाफ, सरप्राइज, ऐसे ऐसे करके प्रॉपर क्लासेस होते थे मेरे और अयान के। सो दैट्स हाउ वी लर्नड एक्टिंग। बट या आई डू बिलीव, बिकॉज डैडी खुद डैडी को इतना नॉलेज एक्टिंग का, और डैडी इतना अच्छा एक्टर है, अभी भी है। हाँ, बिकॉज वो हमें पता है, ऑब्वियसली वो स्क्रीन पे नहीं आते, बट वी डू नो दिस। तो आई थिंक हाँ, वो जीन्स में भी आया ही है। So I think he's the support system. आपके support system है. I can put it on that way. Sorry? All right. I was just wondering कि he is your support system. अगर कहीं पे भी कोई रोल समझ में नहीं आया, so one go-to person is your dad. हाँ, कोई रोल समझ में नहीं आया, यहाँ तक कि सारी जो भी रोल्स या फिर जो भी चीजें, जो भी डिसीजन काम से रिलेटेड होता है, वो तो सब डैडी लेते हैं। मतलब जो भी कॉल्स आते हैं, जो भी होता है, सब डैडी के थ्रू ही जाता है। कितनी सारी चीजें डैडी मना कर देते हैं, मतलब जितनों को हाँ करते हैं उससे ज्यादा डैडी रिजेक्ट करते हैं। I और know that. उसके बाद शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो हम लोग तक आता है कि ऐसा ऐसा है। बट डैडी क्या के डिसीजन जो है हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे ये सब कामों को लेकर। जो भी मैंने शो किया है या फिर जो भी मैंने म्यूजिक एल्बम की है, हर चीज में वो बहुत सिलेक्टिव है ये सब चीजों को लेकर, काफी ज्यादा चूजी है, बिकॉज ही इज ऑलवेज सेड दैट क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर। सो ऑलवेज भले ही आप 5 काम नहीं करके आप 2 काम कर रहे हो, लेकिन वो 2 काम 5 के बराबर होने चाहिए। Absolutely. Okay, now I'm coming back to, and we'll have this a little fun part and we'll have a little serious part. The fun part is what are the 3 things which people don't know about Jannat? आपके बारे में तो सारी चीजें पता है, लेकिन 3 चीजें जो किसी को नहीं पता है। 3 चीजें जो किसी को भी नहीं पता है। I think people know everything about me. I mean, I love to share things. I love to share things with my friend. Daddy, ऐसी कोई 3 चीजें हैं तो मेरे बारे में लोगों को नहीं पता। हाँ, सीरियसली सबको सब पता है कि मुझे फ्लाइट से बहुत डर लगता है, मैं बहुत डरती हूँ प्लेन में बैठने से। और अब मैंने टीवी बंद कर दिया है। आई एम एन इंट्रोवर्ट, और मैं थोड़ा सा रिजर्व रहती हूँ, जिसके वजह से काफी लोग उससे दूसरे पर्सपेक्टिव में लेके दे थिंक दैट मे बी आई एम एरोगेंट और समथिंग। So I think people know everything about me. But I know, being an introvert, of course, is a beautiful thing कि आप अपने में हैं, लेकिन people misunderstand this to arrogance. बहुत सारे लोगों ने शायद आपको बोला भी होगा. How do you handle this? I don't handle it. The best way to handle is to not handle it. Ignore. Yeah, not even ignore. I mean, it's okay. People think, and not only for me, even for my dad. मैं और डैडी दोनों ही रिजर्व रहते हैं सेट पे, और दूसरी तरफ मेरी मम्मा एक्सट्रोवर्ट हैं, तो मतलब कहीं पर भी वो जाती है ना तो घुल मिल जाती हैं और सबसे बात कर लेती हैं। लेकिन मैं और डैडी थोड़ा, हमारा नेचर सिमिलर है।
मैं और डैडी रिजर्व रहते हैं, तो हम दोनों को लेकर ये मिसकंसेप्शन होता है कि हम दोनों बहुत एरोगेंट हैं, लेकिन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू नो, जस्ट बिकॉज़ समबडी एल्स थिंक्स दैट आप एरोगेंट हो या नहीं हो, you can't change yourself, and people who matter and the ones who know us, they know that we are not Correct. like that. So that is all Absolutely. matters. So it's absolutely Absolutely. fine to not pay attention to any of them. Brilliant. I think that's the way to handle it. सबसे बड़ी चीज, you've got like a million and millions and millions of people all around. What is the craziest thing somebody has done for you? मतलब fans तो करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं. What's the craziest fan moment? There was this one time I was in Jodhpur for an event and I was leaving the hotel. I was about to leave and I got this lady nahi, she was a girl. Okay. और वो बाहर थी and she was like shivering and crying, and then I let her in my room. I asked her what happened. So she's like, my brother is a great fan of yours और वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो इतने बड़े fan हैं कि उन्होंने 6 साल लगाए, एक इन्वेंट किया है उन्होंने गैजेट पढ़ाई की शुरुआत में, उन्होंने वो 6 साल की जो उनकी मेहनत थी उसका नाम उन्होंने जन्नत रखा है, क्योंकि वो आपके इतने बड़े फैन हैं। उन्होंने मुझे उसके पिक्चर्स दिखाए वो गैजेट के कि वो ऐसे चलता है, वो आ नहीं पाए बिकॉज उनके एग्जाम थी एंड स्टफ, एंड आई वाज वेरी टच्ड. So then I thanked him and I thanked her. You know, obviously it's a very big thing for me too. किसी ने 6 साल अपनी मेहनत की है और उस चीज का नाम उसने जन्नत रखा है. So it's a very big thing for me. And there is this one time I got a DM from a photographer of mine, a known photographer of mine. He sent me a picture and he told me that this is a fan of yours. She stays in Bangkok and she's got your name and your picture tattooed on her hand. So I was like, what? Seriously? Are you serious? Then मैंने उसका DM accept किया and then I saw her profile and उसने सच में एक, जब मैंने देखा तो 1 साल पहले मेरा नाम टैटू कराया था और फिर नेक्स्ट ईयर उसने मेरा पिक्चर भी अपने हाथ पे टैटू करा लिया. So I was like, okay. It feels good and sometimes कभी-कभी, you know, it surprises you as well. Obviously, I mean, you know, it's a very big thing. I mean, I don't think कि अगर मैं किसी की कितनी भी बड़ी फैन हो जाऊँ, कोई भी हो, मतलब मैं उसको लिटरली वर्शिप करूँ कि मुझे इसके जैसा बनना है, मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी किसी का नाम या किसी का भी पिक्चर टैटू करवा पाऊंगी. You know, obviously ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है कि किसी ने फॉर लाइफ टाइम, you know, और ऐसा नहीं है कि छोटा सा नाम ऊपर, तो पूरे पूरे हाथ पे यहाँ पे मेरा पिक्चर बना हुआ है. Oh my God, mashallah. Tattoo. It's such a blessing that, you know, you're getting so much of love and दुआ करते हैं इंशाल्लाह आपको ये प्यार बरकरार रहे. You know, I want you to rate yourself on a scale of 1 to 10, okay? On a scale of 1 to 10, rate yourself. How good are you as an actor? 1 to 10. How much do you rate yourself? I think I will rate, obviously मैं जितना still I feel I will not rate उतना. I'd say 7. 7. Brilliant. How much do you rate on a scale of 1 to 10 as a daughter? As a Daughter. As a daughter? Yeah. As a daughter. As a daughter, I will rate myself 8.5. 8.5. Okay. Yeah. And, as a sister. 9. Do you have pangas with Ayan? I mean, what's your relationship with Ayan? Our relationship has changed, you know, in the past 1.5, 2 years a lot. Since I stopped doing TV, since I stopped going on my sets for 13 hours, 12 hours, you know, that time I couldn't give him any time. He used to be very upset, and I couldn't really realize that, you know, what it should be. As in being an elder sister, because जब से पैदा हुआ तब से मैं शूटिंग कर रही हूँ, तो मैंने कभी समझ नहीं पाई कि क्या, मतलब ठीक है, क्या करना चाहिए, कैसे बॉन्ड को डेवलप करना चाहिए. I couldn't understand back then, पर जब बंद हुआ शूट उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इतना अच्छे से डेवलप हो गया कि now there is nothing that we don't know about each other. ऐसी कोई बात नहीं है, we share everything, and you know, it's like he's my partner in crime, and कभी feel नहीं होता that he's 6 years younger to me, because he gets me so well, I get him so well, he shares everything. So yeah. So you know, somewhere I heard कि TikTok की journey वहीं से शुरू हुई. Ayan was instrumental, and you know, आप दोनों की chemistry is well known, and believe me, अगर this is my you know my confession, हम जब भी कभी डिप्रेस होते हैं ना, we see your videos with Ayan and we have a smile, big smile on our face. Tell us about that. I'm glad. So
वही हुआ कि जब शूट बंद हो गया तो हम घर पे थे, मतलब मैं घर पे थी और मैं काफी बोर होती थी, और क्योंकि पता था कि अब टीवी करना नहीं है तो बहुत ज्यादा ही बोर होने लगी थी वो थॉट से कि यार अब तो मुझे सेट पे जाना नहीं, तो अब मैं पूरा दिन घर पे करूंगी क्या, मुझे आदत ही नहीं है। सो दैट्स व्हेन ही केम अप विद दिस आइडिया दैट लेट्स मेक वीडियोस। भले ही 12 घंटे में 2 घंटे तो पास होंगे आपके। तो बस वो स्टार्ट किया एंड देन वी मेड अ फ्यू वीडियोस एंड वी वेंट वेल एंड वी एंजॉयड मेकिंग इट। इट वाज फन, करेक्ट, we करेक्ट, enjoy making it, so more than thinking about future कि इसमें क्या होगा, कभी ये इतना फेमस हो गए ये वो, that time likes or views followers it didn't matter to us, always mattering was कि हमारा टाइम पास हो रहा है, हमें मजा आ रहा है करने में। करेक्ट, And we was also very happy that now Api is home, she's giving me time, so yeah we continued doing it, and then before we realized we saw that the views and followers they were in millions and stuff, so that is how it happened. How does Ayan handle to your stardom and his superstardom as well? You know, we all love him. He's such an adorable guy. So what happens is, if you get something all of a sudden, like suppose I don't have any uh, huge following right now, and suddenly in 3 months I get about 10 million followers, I won't be able to digest it or handle it. But in Uh-huh. this case, what has happened with Ayan is he's always seen it. He's always seen this, since I think जब से उसको याद होगा तब से वो मेरे सेट पर आ रहा है, शूटिंग देख रहा है, बहुत फंक्शंस अटेंड कर रहा है, पार्टीज अटेंड कर रहा है, हमारी जो होती थी शो किया जो भी है, तो उसको हमेशा से आदत है। उसके बाद वो ये सब उसने देखा, तो उसके लिए आई डोंट थिंक ये बहुत डिफिकल्ट है हैंडल करने के लिए, बिकॉज वो बचपन से उसमें है ना, तो आई थिंक वो एब्जॉर्ब हो गया उसके अंदर, अभी उसको डिफिकल्ट नहीं है। अगर अगर वो 1.5 साल पहले ये सब चीजें आई होती नई नई, तो आई फील उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तब वो सरप्राइज होता कि वाह ये क्या हो रहा है लाइफ में। बट अयान क्योंकि बचपन से ही देखता आ रहा है, तो अयान के लिए इतना डिफिकल्ट ये सब है नहीं, और अभी भी वो काफी अच्छे से हैंडल करता है, वैसे इवेंट में जाता है या अवार्ड फंक्शंस में जाता है तो उसको पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे फैन से मिलना है, कैसे इंटरव्यूज देना है, ही गिव्स बेटर इंटरव्यूज देन मी, सो या। That's brilliant. Yeah, I mean, it's good that he's growing up with you being the guiding sister. And it's perfect aura जो घर में होता है, father as a guiding figure. लेकिन आपके बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप जब 25 मिलियन के ऊपर जब आपने ये किया है with so many adulation, जो इतनी तारीफ होती है, इतनी है, उसके साथ बहुत सारे ट्रोल्स आते हैं. So you've grown to be a very dignified person कि इन ट्रोल्स को आपने बड़े अच्छे से हैंडल किया है. ये सेंसिबिलिटी मैच्योरिटी बहुत दिनों के बाद आती है, बट माशाल्लाह यू सो मैच्योर्ड. हाउ डिड दिस हैपन? मतलब हाउ डू यू हैंडल दिस? One second. So this maturity वाला thing I'd say this is not new. I think जब मैं अयान से भी छोटी थी, मतलब जब मैं फुलवा और काशी कर रही थी, तब से लोग मुझे बोल रहे हैं, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे मम्मी डैडी को एज अ कंप्लेन लोग बोलते थे कि अन्ना शी इज वे टू मैच्योर देन हर एज, वो ब्रेक होता है तो बच्चे खेलने चले जाते हैं बाहर, वैनिटी में बैठते नहीं है, बट जन्नत कभी नहीं आती है, शी इज ऑलवेज सिटिंग आफ्टर द शॉट, मतलब ब्रेस्ट ले रही है, या इतना मेच्योर क्यों, मतलब वो ऐसे उसको कई बार वो एज एन अप्रिसिएशन नहीं आता था, बल्कि एज अ कंप्लेन आता था मेरे पेरेंट्स को कि इतनी मेच्योर बिफोर एज क्यों, मतलब उनको बड़ा शॉकिंग लगता था। और कई बार जब मुझे लोगों ने पूछा भी शूट पर या इंटरव्यू में कि क्यों आप और बच्चों की तरह शॉट के बाद नहीं खेलती हैं, क्यों वैनिटी में बैठते हो या जो भी है, आई रिमेम्बर मुझे किसी ने अभी कुछ टाइम पहले ही बोला कि आपने ये रिप्लाई दिया था मुझे, तो मैंने उनको बोला था कि मैं अपना शॉट देके अपनी एनर्जी सेव करती हूँ, मैं अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करती। सो आई थिंक दिस मैच्योरिटी वाला थिंग दिस हैज ऑलवेज बीन इन मी, वो मैं जब मैं छोटी थी तब से ही मैं ये सुनते आ रही हूँ कि मैं अपनी एज से ज्यादा मैच्योर हूँ, एंड आई थिंक दैट हैज हैपेंड बिकॉज मेरा जो बचपन से जो लाइफ था वो सिर्फ घर, स्कूल और घर और ट्यूशन ऐसा नहीं था, बचपन से आई हैव बीन फेसिंग लाइक 50-100 people every day, it's not like
नॉर्मल स्कूल चाइल्ड का लाइफ कि सिर्फ घर आ रहे हैं लोग, फेस नहीं कर रहे तो मैं शाय हो जाऊं या मैं कॉन्फिडेंट इनफ नहीं हूँ। बचपन से इतने लोगों से मिल रही हूँ, एवरीडे इतने लोगों को फेस कर रही हूँ, सो आई थिंक कि वो एक मैच्योरिटी आई थिंक वो डेवलप हो जाती है या वो आ जाती है आपके बॉडी लैंग्वेज में या फिर आपके दिमाग में। आई थिंक दैट इज हाउ वो तब से आई हुई है कि वो अब तक की कंटिन्यू हो रही है। जन्नत, जुबैर को गुस्सा आता है? हाँ आता है। अच्छा, जब गुस्सा आता है तो कैसे कर दो? व्हाट डू हाउ डू यू हैंडल इट? आई डोंट नो हाउ आई हैंडल इट। गुस्सा कभी भी ऐसा मतलब कई बार ही जैसे हमने कई बार क्या ऐसा यूजुअली टीनेज में हम बोलते हैं कि बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, टीनेज है, बहुत इरिटेट होते हैं, पेरेंट्स को उल्टा जवाब दे देते हैं, फिर बोलते हैं अरे वो टीनेजर है, हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी भी हुआ नहीं, यू नो। हाँ, कभी मतलब मुझे ऐसे फालतू बातों पर ना मैं कभी इरिटेट हुई हूँ ना मैं कभी करेक्ट, चिल्लाई हूँ या मुझे गुस्सा है। हमेशा सेंसिबल बातों पर गुस्सा है या कभी बदतमीजियों पे या फिर उसके मजाक पे गुस्सा है। लेकिन वो बहुत नॉर्मल टाइप का गुस्सा होता है या फिर प्रोफेशनली कभी गुस्सा है, यू नो, सेट पर करेक्ट, चीजों को लेकर कई बार हो जाता है। आप ड्रेन हो जाते हो, इतने घंटे शूट करते हो धूप में गर्मी में, कभी इतनी एक्सट्रीम ठंडी में करते हो, बारिश में कर रहे हो, रात रात भर कर रहे हो, तो उस टाइप का करेक्ट। गुस्सा आता है। एंड आई थिंक आई डू हैंडल इट वेल, यू नो। कभी कभी जिसकी गलती होती है उसको थोड़ा सा गुस्सा दिखाना पड़ता है, एंड बाकी यू नो ऑल इज वेल, सबको आता है। Hi. And you know, there are so many people who are your fans. हम सारे लाखों करोड़ों लोग आपके फैन हैं। आप किसको इंस्पिरेशन की तरफ देखती हो? Who's been like, you know, somebody who you looked up to कि बस ये मेरा आइडल है, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। नहीं, एक्चुअली ऐसा सही में कभी भी हुआ नहीं मेरे साथ लाइफ में, और ना ही मैं कभी किसी की फैन भी। आई वोंट से आई हैव माय फेवरेट एक्टर एंड माय फेवरेट एक्ट्रेसेस, बट मैं स्टिल आई वोंट से करेक्ट, दैट आई एम अ फैन ऑफ somebody, you know, be it in Bollywood या, or be it in Hollywood। और ये कभी मैंने ऐसे इंटेंशन से नहीं रखा कि मुझे कभी किसी का फैन नहीं बनना, इट डिडंट हैपन। अगर आप किसी का करेक्ट, फैन बनते हो तो आई थिंक वो इंटरनली आपको फील होता है, वो आ जाता है कि यार ये मेरा फेवरेट और मैं इसकी फैन हूँ। वैसा कभी भी मुझे करेक्ट। नहीं किसी भी पर्सनालिटी के लिए फील हुआ। तो ऐसा तो कोई नहीं है जिसके ऊपर है से दैट। झूठ बोल रही है जाना, झूठ बोल रही है। क्या? झूठ बोल रही है ना। क्यों? क्यों? कौन है? कौन है? एक्टिंग में नहीं है तो क्या हुआ, अच्छा, रेसलिंग में तो है। रेसलिंग में हाँ तो है। टॉनी से जिसके जैसा मैं बनना चाहती हूँ। नहीं नहीं, बनना नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई अच्छा, फेवरेट बता है? हाँ, दो, रोमन पीछे से रेंस आवाज इज आई माय है। फेवरेट। रोमन रेंस इसका फेवरेट है। झूठ बोल रही है। पर उन्होंने बोला Say कि that ऐसा again, say जिससे that मैंने again, बहुत कुछ please, Raj. सीखा। अब मैंने थोड़ी उनसे सुपरमैन पंच है ऐसा कुछ थोड़ी तो ना सीख सीखा लो, है। अभी टाइम है, सीख लो। सुपरमैन पंच Okay. मारो। ठीक है, अब प्लीज आइए, मैं रोमन Okay. रेंस की फैन हूँ। Okay, Jannat, you can say that one more time. तो किससे आप इंस्पायर्ड है? ये थोड़ा फनी लगेगा बट रोमन रेंस। अरे यार, मैं WWE के मूव्स दिखाना चाहती हूँ अपने, उनसे सीख के क्या बात सुपरमैन कर। पंच मारना चाहती हूँ। Okay, I'm going to ask you some tricky questions, okay? अगर आपको मौका दिया जाए कि किसी को आप धनाधन किसी को, who would you want to beat up? जिंदगी में पता है ये होता है कि किसी को बीट अप करना है। किसको यार? आई ऐसा किसको? कोई है सोचो नहीं, सोचो। वैसे कोई मेरे जानने वाला नहीं है, बट आई थिंक जो लोग ट्रोल करते हैं और बिना मतलब के हाँ, यू नो फालतू की बातें करते हैं ना, आप इंसान को जानते हो ना, आप उसके फैन हो ना, आपको इससे कुछ लेना देना, तो भी आपको आके कमेंट करेक्ट, करना है और फालतू की बातें एब्सोल्युटली, बोलनी है। जो लोग पसंद कर रहे हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करना है कि वो ना पसंद करें। सो आई थिंक दोज पीपल मे बी वन नो 2-3 पंचेस, दैट्स ऑल। एब्सोल्युटली। ओके, व्हाट इज वन थिंग यू वांट टू चेंज इन यू? अपने अंदर कोई चीज अगर चेंज करना है तो क्या चेंज करना चाहोगे? आई थिंक वो जो मेरा फ्लाइट वाला जो फियर है ना, वो जो फोबिया है, हाँ, वो हाँ, मैं निकालना चाहती हूँ, okay, बिकॉज वो मुझे बहुत दिक्कत कर देता है। क्योंकि खैर ये 2 महीने से तो नहीं, बट हर महीने कम से कम मैं 7-8 बार तो फ्लाइट में बैठ ही जाती हूँ। और वो 7-8 okay, बार बैठने के सपोज हर हर घंटा मतलब हर मिनट मेरा इतना डर में निकलता है कि मेरा बीपी भी लो हो जाता है। मैं इतना डर जाती हूँ
कि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग तो करनी रहती पड़ती है हर सिटी में या कंट्री में जाओ तो, और टेंशन जब लंबी फ्लाइट हो तो, और मम्मी डैडी को मैं परेशान कर देती हूँ रो के, खाना नहीं खा के, और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो आई थिंक वो एक डर मैं निकालना चाहती हूँ। वो एक डर निकालना चाहिए। ओके, आप ये डर के बारे में ये आपने बताया कि मेरे को फ्लाइट वाला डर निकालना है, लेकिन एक ये क्वेश्चन को आप समझिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वी ऑल हैव अ स्केयर अबाउट आवरसेल्व्स। अपने बारे में एक चीज से डरते हैं कि बॉस मेरी आवाज मेरी पहचान है। मैं एक जमाने में लब गुरु की आवाज भी हुआ करता था, तो मेरी आवाज मेरी पहचान है। मुझे डर लगता है कि कभी मेरी आवाज ना चली जाए। आपको अपने बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज से क्या डर लगता है? मुझे अपने बारे में किस चीज से डर लगता है? आई थिंक माई फेस, ऑब्वियसली, बिकॉज मतलब कि क्योंकि ऑब्वियसली लोग मुझे देखते हैं अभी, जो भी इतने साल से देख रहे हैं, और अभी अगर मैं कुछ पोस्ट कर रही हूँ या मैं जो वीडियो बनाती हूँ उसमें मेरी आवाज नहीं आती, लेकिन मेरा चेहरा जरूर दिखता है। तो मैं जो कुछ भी करती हूँ उसमें मेरा फेस तो दिखता ही है। यू नो, एक्टिंग में चलो आवाज आती थी, लेकिन अगर मैं टिकटॉक वीडियो बना रही हूँ तो उसमें कई बार मेरी आवाज नहीं आती है। मैं पिक्चर पोस्ट कर रही हूँ तो उसमें मेरी आवाज नहीं आती है, लेकिन मेरा फेस दिखता है। So I think this is very important and people love this face also. So obviously this is very precious. Absolutely. Brilliant guys, अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। मेरा नाम है AK रहमान। दिस इज 7 सेंस प्रेजेंट्स फन की बात AKR के साथ विद द गॉर्जियस जन्नत जुबैर। एंड कितनी प्यारे तरीके से ये सारे सवालों के जवाब दे रही। जन्नत, इफ यू हैव टू रिलेट योरसेल्फ विद एन एनिमल, तो आप कौन सा एनिमल बनना चाहेंगी? जैसे मुझे, I always believe I want to be like a horse, you know, always running and जोश के साथ। आप किस I love horses. I love especially white color horses होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और मैंने डैडी को बोला भी था कि मुझे एक पेट करना है हॉर्स को, मुझे एक हॉर्स पालना है बड़े होने के बाद, वो भी व्हाइट। मुझे बहुत पसंद है और मुझे हॉर्स राइडिंग भी आती है। मैं महाराणा प्रताप कर रही थी 2014 में, से 6 साल पहले मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी थी वो शो के दौरान, और मैं हॉर्स राइडिंग कर रही थी। तो मुझे हॉर्स बहुत पसंद है। और वैसे भी देखा जाए तो हॉर्स भी बहुत लॉयल होते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उनका सिक्स सेंस बहुत तेज होता है। करेक्ट। वेल दोस्तों, थोड़ा जन्नत का नेटवर्क थोड़ा सा कम है, सो डोंट माइंड इट। शी इज गोना बी बैक। एंड जन्नत, कैन यू हियर मी? दोस्तों, आजकल के जमाने में यही तो प्रॉब्लम है कि कभी नेटवर्क चला जाता है। एंड वी हैव गॉट लाइक अ होल लॉट ऑफ क्वेश्चंस। थोड़े और क्वेश्चंस बाकी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें हम जन्नत से बात करेंगे। Well, I guess there's a little network problem and we have a little problem. We hope Jannat is around. दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज बताइएगा। And I'm sure we are just trying to connect with Jannat and inshallah हम बात करेंगे. But she was very gracious enough to come and she's been answering these questions so beautifully, yeah. And मैं इंतजार कर रहा हूँ कि if Jannat is here, we're going to be speaking with her. And last 5 मिनट के सवाल उनसे बाकी है and we'll figure out if she's going to be here. मनीष, बहुत सारे लोग के यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। I'm so sorry about this, guys. Network का a little bit of a problem and we'll try to get in touch with her. All right. बहुत सारे लोग ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अयान को लेके आओ। I'd love to do a conversation with Ayan, and here we go. I'm just going to connect Jannat. अगले आखिरी 5 मिनट, guys. If you have a question, please हमें बताना. This is 7 Cents presents फन की बात AKR के साथ with the gorgeous Jannat Zubair and यार थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम, प्लीज। Jannat, network issue, sorry. That's all right. सारे लोगों का दिल धड़कना बंद हो चुका था। All right. Okay, Jannat, you are talking about the horse. Yeah, we want you to tell. आपने हॉर्स राइडिंग सीखी हुई है? हाँ जी, मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी हुई है और तब मैं 12 साल की थी जब सीखी है और राइडिंग की है और बहुत बहुत मजा आता है। मतलब आई थिंक इट्स वेरी एडवेंचरस एंड सो मच फन। साथ में भी चलाता था। हाँ, अयान भी चलाता था। मैं तब 6 साल का था। अयान को बोलो, लेट्स गेट हाई टू अयान, लेट्स गेट अयान हियर। अब भाग गया। अब भाग गया। अब भाग रहा है। अब भाग गया, पता नहीं अब आएगा।
That is brilliant. All right. Now we've got the final five, 6 questions, and these are the ones which you need to answer if you are given a superpower. Okay, आपके पास superpower है ये सारी चीजों को change करने के लिए. Okay, what will you change about the country? What will I change about the country? Yeah. मैंने हमेशा से तो ये सोचा था कि अगर मुझे कोई सुपर पावर मिलेगी तो मुझे क्या करना है, बट कंट्री को क्या किस तरीके से चेंज करना है एक सुपर पावर से, वो आई डोंट नो कि वो एक सुपर पावर से क्या चेंजेस आ सकते हैं. बट मे बी some sense of traffic in people's mind. Perfect. Because now that I've started driving, now I see कि कितने lag behind, कितने सारे rules, कितनी सारी चीजें, you know, no basic चीजें, basic signals को समझने के लिए. So I think that is maybe the one thing that I'd like to put in their minds. Basic sense of traffic. Fantastic, fantastic. Okay, now if you have a superpower, what would you tell? What would you change in Rakhi Sawant? Change in? Rakhi Sawant. No. I don't know. I'd like to skip this. Question. Cancel. Ye question cancel. Okay, now this is a question which I want you to answer. TikTok पे आपने इतनी मसरूफियत, मशगूलियत and कामयाबी हासिल की. There's a lot of YouTube guys who keep trolling us. Yeah, मतलब this is what is your thought about it? It's really bad, you know. It's really bad that people, influencers or maybe creators are not supporting themselves. इसमें, you know, I am on YouTube. मैं 3 साल से, जब से मैं टिकटॉक पर नहीं, उसके पहले से मेरा यूट्यूब पर चैनल है, उसके बाद टिकटॉक पर मैं एक्टिव हूँ. और भी यूट्यूबर्स भी टिकटॉकर्स ये हैं तो क्रिएटर्स ही हैं, तो कंटेंट क्रिएटर्स. नाउ वी आर इन अ सिचुएशन, वी आर इन अ स्टेट वेयर वी टॉक अबाउट standing together as Indian citizens, standing together, standing united, you know, as Indians. Correct. And now at the same time, in the same situation, people are fighting and, you know, debating about who's best on TikTok or whether YouTube is best or TikTok. I think this is absolutely senseless. At least इस टाइम पर तो हमें ये सब, वैसे तो ये सारी चीजें आनी ही नहीं चाहिए. देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. वो टिकटॉक पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर कर रहे हैं तो क्रिएटर्स ही. जहां आपको कोलैबोरेट करके, you know, we should make it even bigger on a larger scale, on a larger platform. People are here abusing and, you know, दूसरे लोगों को नीचा दिखा रहे हैं और ये सब चीजें इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूथ में. I think it's very bad and, you know, they should actually put a stop on this. Why are they creating hate, you know? और स्पेशली इस टाइम पे जहाँ पे आपको इस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए कि हम इंडियंस हैं, इस टाइम पर ऐसी टफ सिचुएशन है, हमें एक साथ होना चाहिए. एक साथ कुछ आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिससे यू नो पब्लिक को फायदा हो. ऐसे इश्यूज ना क्रिएट करके कुछ बेटर कंटेंट क्रिएट करने की जगह आप ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि यूथ के दिमाग में पता नहीं आप क्या डालना चाह रहे हैं. इतना अब्यूजिव लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं जिसको देखकर लोग कमेंट भी अब्यूजिव लैंग्वेज में कर रहे हैं. तो दिस इज नॉट समथिंग, आई थिंक दिस नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड इन्फ्लुएंसर और अ गुड कंटेंट क्रिएटर. बाय अब्यूजिंग समबडी आप व्यूज ले रहे हैं या आप क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? This is absolutely I am clueless. Why is this even happening? Why are we even in this state that we need to talk about it? ये तो क्वेश्चन में आना ही नहीं चाहिए था. हम इतने सेंसिबल हमारा यूथ है कि हमें समझना चाहिए कि किस मुद्दे पर हमें बात करनी है, किस पे डिबेट करनी है. बट टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स, सेंसिबल पीपल मेकिंग फन ऑफ अदर पीपल, मेकिंग फन ऑफ देयर ओन. एक ही जॉनर हो गया, आप क्रिएटर्स हैं, आप उनका ही मजाक उड़ा रहे हो. मतलब absolutely senseless and very bad. I do not appreciate it at all. I completely agree to what you're saying, and मेरे ख्याल से this totally senseless because both are creators and TikTok बनाना भी आजकल there's so much of creativity in TikTok. पुराने जमाने की तरह नहीं था कि बस एक फ्रेम में आप कर रहे हैं. The way you guys create, it's brilliant. I think obviously people are enjoying it. It's so entertaining कि, you know, obviously इतना कोई सबके पास सेंस है. इतने कम टाइम में इतने मिलियन यूजर्स हो गए, इतने लोग बना रहे हैं. और भले ये ना सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मे बी आपको पसंद नहीं है इसीलिए आप वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों का मजाक उड़ाएंगे, दूसरों को आप अब्यूज करेंगे. और ये एक फन ऐप है. इससे पहले डब स्मैश भी था और ये तो चलो अब इतना हाइप हो गया टिकटॉक को, लेकिन यूट्यूब तो कब से लोग वाइन्स बना रहे हैं, कब से ये सब चीजें कर रहे हैं. बट
कभी टिकटॉकर्स ने तो ऐसा कुछ उनके ऊपर बोला नहीं है. So I think this is absolutely baseless. I think, yeah, absolutely well said, and I think everybody should wake up from the negative zone and go on and make good content, अच्छा content, ताकि सबके लिए अच्छा मिले. All right, good, Jannat, great. We had a great time speaking with you. जाते जाते, we just want to tell you that आप इसी तरह कामयाब रहे, इसी तरह खुशियां फैलाते रहे. You've been a very positive person, spreading a lot of smiles, and एक चीज पूछना चाहता हूँ कि which is one song which keeps you like pepped up जब आपका mood down होता है तो what is one song which actually makes you feel good and put a smile on your face? Rapta is my all-time favorite song, but अभी recently ringtone जो मेरा गाना आया था, I think that's very catchy. तो अभी फिलहाल that is the one song that I'm humming. Wow. And I have to congratulate you for your chemistry with a whole lot of people. आपकी और पैसों के साथ भी जो भी compatibility होती है, आप अच्छे दोस्त हैं. जिस तरह से आप like I really loved you guys in all the videos, especially अब जो आपने उनके साथ की आप फ्रूटी लगी है, and of course airplane and so many of them. मैं चाहता हूँ कि आप ये compatibility और ये camaraderie बरकरार रखें. Thank you. Because आप लोग you create great content and it's a brilliant way to present and make put a smile on so many people's face. Thank you. And what are the things पहले ringtone के लिए बहुत मुबारक. And आखिरी चीज पूछना चाहता हूँ कि आप जो भी चीज करते हो आप वो ट्रेंडिंग पे चला जाता है. What is the magic behind it, yeah? It's the same thing. People love you. They I think लोग रिलेट करते हैं आपसे कई चीजों में. उनको चीजें पसंद आती हैं और इतना आपको प्यार करते हैं कि वो खुद हमसे ज्यादा तो हमारे फैंस चाहते हैं कि इनका गाना ट्रेंड पर आ जाए. खुद वो इतना स्प्रेड करते हैं, इतने लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं. हमसे ज्यादा प्रमोशन फैंस करते हैं ताकि हमारा सॉन्ग ट्रेंडिंग पर आए. तो आई थिंक जितना हमारा हाथ होता है उतना ही फैंस का भी हाथ है ये सब चीजों को ट्रेंड कराने में या हिट कराने में. So yeah, I think it's a whole teamwork. हम सबका teamwork होता है ये सब में. Fantastic. Great, Jannat. Great speaking with you. Inshallah, आप इसी तरह आप content create करते रहना. Put a smile on all of our faces. And great speaking with you, Ramzan Mubarak. And finally, you want to say something to your fans and fans of Seventh Sense Presents Fun की बात AKR के साथ? I'd just like to say that guys, stay home, stay safe. Don't spread any negativity. ये situation थोड़ी सी tough है, but try and be positive. और रमजान मुबारक सबको. And we'll overcome this pandemic and everything will be fine. सबकी life back to normal बहुत जल्दी हो जाएगी. That's all. Thank you. Inshallah. Thank you, Jannat. Great speaking with you. God bless you. We'll see you soon. Till then, you take care. Shab khair. Take care. Bye. Well, guys, good fun. That was Jannat Zubair, and what a lovely chat this was. Thank you very much for joining in on Seven Sense Presents Fun की बात AKR के साथ. I'm going to be back with more artists. आप यहीं पे रहिए, मेरे चैनल पे रहिए. And अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, it's AK Rahman. सब्सक्राइब कीजिए मुझे. I'll see you soon. Till then, take care.